वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन को। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए। मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा। और इससे पहले हमने एल्गोरिथम के अंदर पॉलिनोमियल रेग्रेशन को, लीनियर रेग्रेशन को और मल्टीलीनियर रेग्रेशन को कवर कर लिया है। तो अब पढ़ते हैं हम सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन के बारे में। ये हमारे सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन के इन्वेंटर हैं। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो दोस्तों ये काफी कंफ्यूज करता है। तो जब तक मैं अपनी सपोर्ट वेक्टर मशीन को आपको ढंग में नहीं बता दूंगा, जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे उसके अंदर और यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को, तो जब तक मैं दोनों के बारे में आपको ढंग में नहीं बता दूंगा तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो अभी हम रेग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। जब मैं क्लासिफिकेशन का पढ़ूंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर मशीन क्या होता है और हमारा सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन क्या होता है। पर उससे पहले फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन में और सपोर्ट वेक्टर मशीन में डिफरेंस किस तरीके से होता है। कि आप सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या करते हैं कि आपको कोई डाटा सेट दिया होता है, उस डाटा सेट में आपको देखकर पहचानना होता है कि जैसे उस डाटा सेट में 3 तरीके के फ्रूट्स हैं कि ये हमारा एप्पल है, ये हमारा मैंगो है, ये हमारा बनाना है। तो हमें तीनों को देख देख के पहचानना होगा और तीनों को अलग अलग उसमें रख देना होगा। पर हम सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन में क्या करते हैं, उन तीनों को पहचानने के अलावा हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है, जैसा हमारा एग्जाम्पल था, हम सैलरी को फाइंड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो इस तरीके से हम सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हमारे लीनियर रेग्रेशन का एग्जांपल था जिसमें हमने बेस्ट फिट लाइन को निकाला था। तो ये हमारा फॉर्मूला था लीस्ट स्क्वायर मेथड का। ठीक है, अब क्या था, जैसे हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, तो होता क्या है दोस्तों, ये हमारा होता है हाइपर प्लेन हमारा सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन में, और ये टोटल होता है हमारा मार्जिन। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल क्या, मार्जिन। ये होता है हमारा एप्सिलॉन माइनस और ये होता है एप्सिलॉन प्लस, और इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा मार्जिन निकल के आता है। जो मार्जिन होता है दोनों के सम के बराबर होता है। और ये जो टोटल येलो कलर से दिखा रखा है इसे बोलते हैं हम अपनी ई सेंसिटिव ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे जो ये हमारे पॉइंट हैं ये है हमारे सपोर्ट वेक्टर के पॉइंट्स। ठीक है, और इस तरीके से होता है। तो एरर जो होता है ना इसमें, वो हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से। थ्रेशोल्ड वो वैल्यू ये है जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो हमारा एरर इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए किसी भी उस पे, किसी भी लेवल पे। अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप टेंशन मत लीजिए, हम क्लासिफिकेशन के अंदर सपोर्ट वेक्टर मशीन को भी पढ़ेंगे, तो दोनों को एक साथ में लेके कंपैरिजन कर दूंगा ढंग में, तो वहां पे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो हम पढ़ेंगे अपने उसके अंदर, वो ये हम कर्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कर्नल के बारे में आपको मैं जब पढ़ाऊं, जब मैं कोड को इम्प्लीमेंट करूं। तो कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जल्दी से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। इस पे जुपिटर नोटबुक खोलता हूँ, मुझे मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में खुल के आ जाएगा। दोस्तों, ये भी ऐसा हो सकता है कि आपको काफी कंफ्यूजिंग लगे कि ढंग में समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना मोस्टली क्या होता है, लोग इसे स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जो भी इसके अंदर हम परफॉर्मेंस करते हैं वो सारी की सारी हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर कर पाते हैं, तो इसे हम जनरली स्किप कर देते हैं। तो लेकिन अब हम इसके अंदर इसे परफॉर्म करेंगे तो मैं इसका कोड करके दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोडिंग अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा वहां पे। और फिर भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं इम्पोर्ट करता हूँ पांडास एसपीडी, फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy as np। इन लाइब्रेरीज के बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस कीजिए, मैं एक एक टॉपिक साथ के साथ कवर करता आ रहा हूँ। इन्हें एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, अपने डाटा सेट को लोड करूंगा। डाटा सेट मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने पॉलिनोमियल रेग्रेशन के अंदर लिया था, सैलरीज वाला। तो वही डाटा सेट का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ pd डॉट रीड कर दो मेरी csv फाइल को, जिसका पाथ मैंने प्रोवाइड करा दिया इन्हें। अब मैं क्या करूंगा, इस डाटा सेट को लोड करता हूँ। ये
ये डाटा सेट मेरा लोड होके आ गया है। अब मैं सबसे पहले आईलॉग का यूज करूंगा, जैसा कि हम पॉलिनोमियल, लीनियर, मल्टीपल भी करते हुए आ रहे हैं। इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए आईलॉग का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो आईलॉग का यूज करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिख के df.ilog लिखूंगा, और इसके अंदर मैं, हमारी रो में कुछ नहीं है, मैं कॉलम में चाहिए तो 1, ये रेंज फंक्शन की तरह काम करता है हमारा कॉलम, ठीक है। ये मैंने अपनी नंपाई वाली वीडियो में बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट लेस कर देते हैं ताकि पूरा मिले, मैं एरे की फॉर्म में नीचे पॉइंट्स में। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, वाई को इसी तरीके से डिफाइन करता हूँ। वैल्यूज का यूज हमने इसलिए करा है, अगर मैं वैल्यूज नहीं करता तो ये सिंपल मुझे स्प्लिट करके दे देता, वैल्यूज की वजह से मुझे एरे की फॉर्म में स्प्लिट करके देता है। तो मैं df.ilog का यूज करता हूँ। ilog का यूज करने के बाद -1 लास्ट वाला चाहिए मुझे, मैंने उसको इंडेक्स दे दिया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ हमारे वाई को। तो मेरा वाई प्रिंट होके आ गया। अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम इसमें फीचर स्केलिंग का यूज करते हैं, मतलब फीचर स्केलिंग करते हैं। फीचर स्केलिंग होती क्या है, तो वो मैंने अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर काफी सारी आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है कि हम यहाँ पे फीचर स्केलिंग क्यों कर रहे हैं, और हमने पिछले मॉडल्स में पॉलिनोमियल वालों में क्यों नहीं करा था। क्योंकि क्या होता है कि हमारे में जो रेंज होती है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये रेंज कितनी है 1 से लेकर 10 तक, और ये रेंज दे सकते हैं आप 45,000 से काफी हाई है, तो दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होता है, फीचर स्केलिंग करनी होती है। पर हमने पॉलिनोमियल और उसमें इसलिए नहीं करा था क्योंकि हमारा कोफिशिएंट जो होता था वहां पे वो कंपनसेट कर देता था इन्हें, पर यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो कंपनसेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है, ठीक है। और ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप 2 एग्जांपल लीजिए, A1 एंड A2। अगर A1 की रेंज है हमारी 0.1 से लेके 0.10 तक, और A2 की रेंज है हमारी 3000 से लेके 50,000 तक, तो क्या होगा, जब हम एसवीएम क्लासिफायर में लीनियर बाउंड्री लाई करेगी हमारी A1 और A2 प्लेन के बीच में, तो जो हमारा स्लोप होगा डिसीजन बाउंड्री का वो डिपेंड करना चाहिए हमारी A1 और A2 पे। पर इसकी जगह क्या होता है, जब हम पॉइंट प्रेडिक्शन करेंगे ना, तो हम 0.1 के साथ ले लेते हैं जैसे 3000 वैल्यू को, और 0.8 के साथ ले लेते हैं हम फिर से 3000 वैल्यू को। तो इससे क्या होगा, हमें हार्डली डिफरेंस पता मेजर नहीं हो पाएगा। तो हार्डली डिफरेंस मेजर नहीं हो पाएगा तो ये लेस एक्यूरेट बनाएगा हमारे मॉडल को। तो इसलिए हमें यहाँ पे फीचर स्केलिंग का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फीचर स्केलिंग का यूज करेंगे। तो फीचर स्केलिंग का यूज करने के लिए सबसे पहले तो मुझे करना क्या होगा ना, यहाँ पे जो मेरा वाई है फीचर स्केलिंग में जब हमें इनपुट देते हैं तो इनपुट देते हैं 2D एरे की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वाई है मेरा सिंपल 1D की फॉर्म में है, तो मुझे इसे 2D एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वरना अगर आप चाहें तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एक बार सीधा वाई को ऐसे इनपुट में दे के देखना, आपको एक एरर शो करेगा कि इसे 2D एरे की फॉर्म में दीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारा इनपुट जो है 2D एरे की फॉर्म में लेता है। तो अब इसे मैं क्या करता हूँ, रीसेप का यूज करके, वाई का रीसेप का यूज करना है। तो इसके अंदर पहले तो लेंथ को वाई पास कर दूंगा, फिर हमारा वर्टिकल के लिए 1 यूज होता है तो वर्टिकल के लिए 1 दे दूंगा इसमें, फिर मैं वाई को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये देखिए ये मेरा आ चुका है, ठीक है, ये मेरा कॉलम के फॉर्म में आ गया। अब मैं प्रिंट वाई कर देता हूँ, वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है वो हॉरिजॉन्टल से, तो ये एरे को आगे से हटा देगा, नॉर्मल मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, फीचर स्केलिंग अप्लाई करता हूँ। तो फीचर स्केलिंग अप्लाई करने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है कि हम sklearn प्रीपोजिंग से इंपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर को, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करने के लिए अगर आपको नहीं पता था स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, 5 मिनट की वीडियो, आप जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर यहाँ पे आपकी हेल्प होगी उसे आप समझने में। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn से import डॉट प्री प्रोसेसिंग
इंपोर्ट कर दो स्टैंडर्ड स्केलर को, तो स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ तक के बाद आपको क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर लिया। तो स्टैंडर्ड स्केलर में हम करते क्या थे कि सिंपल एक के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे कि एससी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे एससी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर इसके अंदर पास कर दूंगा और उसके बाद फिट का यूज करके उसे फिट कर देते थे। पर यहाँ पे जो है ना हम दोनों के लिए बनाएंगे। दोनों के लिए हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि दोनों का अगर हम देखेंगे मीन या फिर मीन देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो सेम नहीं होगा। तो सेम नहीं होगा तो इसके लिए हमें दो क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्स के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्रिएट करता हूँ, फिर मैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ sc_x और इसके अंदर फिर इसी तरीके से पास करता हूँ scy और फिर ऐसी स्टैंडर्ड स्केलर इसके लिए कर देते हैं ऑब्जेक्ट बना के। अब इसके लिए भी हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के लिए फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड स्केलर वाली वीडियो में अपनी पढ़ा था। तो फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करने के लिए एक्स बनाता हूं मैं। एक्स बनाने के बाद क्या करता हूं, यहाँ पे एससी और इसके अंदर देता हूं एक्स, हमने वेरिएबल डिफाइन करा है ऊपर, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म हमारी हेल्प करता है इसकी डायमेंशंस को स्प्लिट करने में किसी रेंज के अंदर। तो मैं पास करता हूँ x, इस तरीके से y करता हूँ मैं, तो करता हूँ scy डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पास करता हूँ y। तो यहाँ पे मैं x और y को एग्जीक्यूट करता हूँ। उससे पहले x को, तो यहाँ देखिए x इसने मुझे दे दिया और फिर मैं y को एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे y पे आ गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, मैंने फीचर स्केलिंग परफॉर्म करके डाटा को हमारे जो काफी उसमें डिफरेंस था कि यहाँ एक तरफ काफी बड़ी वैल्यू थी, एक तरफ काफी छोटी वैल्यू थी, उन्हें कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर लिया कि एक रेंज के अंदर ले लिया हमने कि हाँ ना हमारी ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना छोटी वैल्यू, दोनों को बराबर रेंज में लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो अब इतने करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव था हम ट्रेन करेंगे। हमारे ट्रेन करने के लिए क्या करूंगा मैं, sklearn फ्रॉम sklearn से जो हमारी scikit-learn लाइब्रेरी है उससे क्या करूंगा, डॉट सपोर्ट वेक्टर मशीन डॉट svm और फिर वहां से मैं इंपोर्ट कर लूंगा हमारे सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन को। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक वेरिएबल बनाता हूं उसके अंदर svr पास करके ऑब्जेक्ट में दे देते हैं। अब svr के अंदर मैं दूंगा दोस्तों कर्नल। तो कर्नल होता क्या है, और कर्नल में दूंगा इसके अंदर rbf। शिफ्ट और टैब दबा के आप देख लेना, आपको 5 तरीके के कर्नल दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे हम rbf का यूज करेंगे। तो कर्नल होता क्या है तो आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। तो दोस्तों कर्नल जो है यूज होता है मैप करने के लिए लोअर डायमेंशन डाटा को और हायर डायमेंशन डाटा को किसी हाइपर प्लेन पे। और जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है इसमें जनरली यूज होता है सेपरेशन लाइन, जो हमारे दोनों डाटा क्लासेस की होती हैं, जो क्लास होती है अलग अलग, जैसे एक क्लास मेरी हो गई, एक तरफ मेरे एप्पल्स थे, एक तरफ बनाना थे, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए लाइन की तरह। और सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन में कहाँ यूज होता है, डिफाइन करने के लिए कि जो लाइन है वो हेल्प किस तरीके से करेगी प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे कॉन्टिन्यूस वैल्यू को, टारगेट वैल्यू को। तो दोस्तों ये हमारे कर्नल का फॉर्मूला होता है और हम यहाँ पे रेडियल बेसिक फंक्शन कर्नल का यूज करेंगे, तो ये वो है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया, तो कर्नल हमें पता चल गया हम कर्नल का यूज क्यों करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, फिट मेथड का यूज करके इसके अंदर अपनी दोनों जो मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बनाए थे पास कर दूंगा। तो अब यहां तक मैंने इसे एग्जीक्यूट कर लिया। मुझे करना क्या है कि अब मैं प्रेडिक्ट करूंगा रिजल्ट को और देखता हूं कि ऊपर चल के पहले दिखाता हूं आपको कि लेवल 7.5 पे ये मुझे कितनी वैल्यू शो कर रहा है, क्या इसकी एक्यूरेसी है, पॉलिनोमियल में क्या एक्यूरेसी दिखाई थी इसने, हमारे सिंपल लीनियर में क्या दिखा रहा था। तो उन्हें ऐसे करके बाद में हम कंपेयर भी करेंगे। पर मैं यहाँ पे 7.5 लेवल पे अपनी एक्यूरेसी
चेक करता हूँ कि सैलरी की कितनी वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म करा था, फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग में क्या करा था, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नहीं सुनेंगे आप ध्यान से तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो फीचर स्केलिंग में हमने क्या करा था, दिखाता हूँ पहले आपको, एक सेकेंड। फीचर स्केलिंग में जैसे हमारे पास ये डाटा था 10,000 वाले, जैसे इस तरीके से था, तो हमने किसी रेंज में से स्प्लिट कर दिया कि मान लीजिए हमने -1 से लेके इसे हमने स्प्लिट कर दिया 2 1 की रेंज में। ठीक है, ये -1 से 1 की रेंज में से हमने स्प्लिट कर दिया। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसे स्प्लिट करने के लिए किसका यूज करा, ट्रांसफॉर्म का। किसका यूज करा, ट्रांसफॉर्म। स्टैंडर्ड स्केलर से ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को दोबारा इससे डाटा को यहाँ पहुंचाना होगा, क्योंकि मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे मेरी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हमारे इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। किसका, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूज होगा इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। फिर हम जब डाटा को आगे विजुलाइज करेंगे तो उस टाइम पे भी हमारा यूज किसका होगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि हम डाटा की जो वैल्यूज होंगी वो हम ओरिजिनल वैल्यूज को लेके वापस इनवर्स ट्रांसफॉर्म का यूज करके वहां पे उसे विजुलाइज करेंगे। तो मैं होप करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म का यूज करके फीचर स्केलिंग में उसे किसी रेंज के अंदर स्प्लिट कर दिया था। उसके बाद मुझे दोबारा उस रेंज में से ले जाना है, तो मुझे यूज करना होगा इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मॉडल को प्रेडिक्ट करना है मुझे। तो प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, जो मैं करता था रेक डॉट प्रेडिक्ट का यूज। अब इसके अंदर मेरे को वो पास करना है जो मैंने ट्रांसफॉर्म करके करा है। तो ट्रांसफॉर्म में करा था मैंने ये वेरिएबल डिफाइन करके, जिसके अंदर डॉट ट्रांसफॉर्म का यूज करके हमने करा था। तो अब मुझे फाउंड किसकी वैल्यू करनी है, 7.5 की। ये मैंने 2 बार ब्रैकेट टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो अब ये रेक प्रेडिक्ट हो गया। अब मेरे को यहाँ से इसे कन्वर्ट करना है वापस उसमें, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा sc.y. अब क्या करना था हमें, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए और इसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो इनने दिखा दिया मुझे कि मेरी 2,63,000 के करीब वैल्यू आएगी जब मेरी वहां पे लाइन की वैल्यू, लेवल की वैल्यू 7.5 के करीब है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे बीच में तो इतने के करीब हमें वैल्यू दिखा रहा है ये। इसी तरीके से हम किसी और वैल्यू के लिए चेक करना चाहते हैं कि मेरी 8.3 पे कितनी वैल्यू आएगी जब मेरा 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8.3, तो 8.3 तो 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होगा। तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे 8.3 पे 3,74,000 की समथिंग, जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैथ के हिसाब से कि काफी ठीक है। क्योंकि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब मेरा कितने के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है। ठीक है, 8 और 9 के बीच में है। वो तो चाहे मैं स्कोर मेथड का यूज करके इसे फाउंड कर सकता हूँ, पर आपको मैथ वे में समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 8.3 से लेके, अगर 8.3 है मेरा, तो यानी कि कितना हुआ, 3 लाख से लेके 3 पॉइंट आगे बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट थे, तो उस हिसाब से 374 दिखाया। तो ये ठीक प्रेडिक्ट कर रहा है, फिर भी हमारा मॉडल काफी अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डाटा विजुअलाइजेशन का यूज करूंगा। तो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा मैटप्लॉटलिब को, जिसे मैंने ऊपर इंपोर्ट कर चुका हूं मैं। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं सबसे पहले यूज करता हूँ plt.scatter का, और डाटा विजुअलाइजेशन के टाइम पे भी मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस भेजूंगा डाटा को। तो ओरिजिनल फॉर्म में वापस भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, sc_x डॉट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके x पास कर दूंगा उसके अंदर। इनवर्स ट्रांसफॉर्म और x पास हो गया। अब ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच चुका है, जो प्लॉटिंग के लिए मुझे चाहिए होता है। sc अब मैं इस तरीके से y करता हूँ और डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसके अंदर मैं y पास कर देता हूँ। तो दोस्तों हाई विजुअलाइजेशन जो हमने उसमें करा था लीनियर में, और यहाँ भी हम दोनों परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। और ये मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। ये मेरा होगा स्कैटर प्लॉट के लिए। अब जो लाइन चाहिए उसके लिए plt.plot का यूज करेंगे हम। तो अब क्या करना है, मुझे sc इनवर्स ट्रांसफॉर्म x को पास करना है, और sc इनवर्स ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है उसे पास करते हैं इसमें हम। ठीक है,
जैसा कि हमने बाकी अपने रेग्रेशन मॉडल्स में देखा है। तो 2 पास करना है, तो सबसे पहले मैं इसे पास करता हूँ, उसके बाद पास करूंगा हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू को। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू को कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले मैं SC y डॉट, पहले तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू उसका भी, और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आती है हमारी, रैक डॉट प्रेडिक्ट x, रैक डॉट प्रेडिक्ट x। और फिर मैं आप क्या करता हूँ, कलर पास कर देता हूँ हमारा। तो कलर में देता हूँ येलो कर देता हूँ बस। तो ये देखिए मुझे ग्राफ इसने दिखा दिया है हमारा, कुछ इस तरीके से आया है ग्राफ हमारा जो सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन का एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब मुझे टाइटल बनाना है तो मैं टाइटल बना सकता हूँ, ठीक है। एक्स लेवल देना है तो एक्स लेवल दे सकता हूँ, और वाई लेवल देना है वाई लेवल दे सकता हूँ। शो फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें शो फंक्शन का यूज मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जुपिटर में जनरली क्या होता है, शो फंक्शन के बिना भी हमें शो करके दिखा देता है। पर आप किसी आईडी का यूज कर रहे हो, पाईचार्म का, विजुअल स्टूडियो कोड का, तो वहां पे आप यूज करेंगे शो फंक्शन का। तो मैं क्या करता हूँ, plt डॉट टाइटल, टाइटल दे देता हूँ अपने ग्राफ को। अब इसके अंदर मैं पास करता हूँ मैं ट्रुथ svr, ठीक है। और अब एक्स लेवल देता हूँ plt डॉट एक्स लेवल। अब इसके अंदर मैं पास करता हूँ पोजीशन को। इसी तरीके से वाई लेवल देता हूँ plt डॉट वाई लेवल, और इसी तरीके से पास करता हूँ इसके अंदर मैं सैलरी को। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों में फॉन्ट साइज दे देता हूँ, और कॉमा फॉन्ट साइज से क्या होगा, जो हमारे लेवल की वहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो थोड़ा बड़ा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए फॉन्ट साइज भी दे दिया मैंने, इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे हाईवे में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को कर लेता हूँ हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट करने के लिए। पिछली वैल्यू में मैं आपने को मैंने बताया था हम क्या करते हैं, जो ये रेंज होती है हमारी काफी बड़ी वे में होती है 2, 4, 6, तो हम इसे स्मॉल वैल्यू देके 0.1 की वैल्यू देके काफी बारीकी से काम करते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जितनी बारीकी से काम करेंगे आपको लाइफ में उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम बारीकी से काम करते हैं, बस इसमें आप ये मान लीजिए एक्स ग्रिड दिया, उसके अंदर क्या करूंगा मैं np डॉट ए, तो np डॉट अरेंज। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, जो हमारे आर्ग्यूमेंट होती है, स्टार्ट आर्ग्यूमेंट जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं, स्टॉप आर्ग्यूमेंट कहाँ पे हमें खत्म करना है, और फिर हमें स्टेप कितने कितने लेने हैं। तो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट के लिए मिन में करके हमारे SC एक्स डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म को पास कर दिया। फिर मैंने क्या कर लेना है मुझे, स्टॉप आर्ग्यूमेंट, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स ऑफ हमारे SC एक्स ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मुझे स्टेप कितने कितने का लेना है, 0.1 का। तो ये मैंने यहाँ कर दिया एग्जीक्यूट। अब मुझे क्या करना है, इसकी शेप चेंज करनी है, तो एक्स ग्रिड, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक्स ग्रिड पास करके एक्स ग्रिड डॉट रीशेप फंक्शन का यूज करके, फिर लेंथ के अंदर एक्स ग्रिड को देके एक्स ग्रिड पास करना है इसके अंदर, और फिर हमें क्या करना है, 1 दे देना है हमारा बस, और हायर रेजोल्यूशन में हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब लाइन की तरह नहीं, इसमें थोड़ी कॉन्टिन्यूस वे में हमें प्लॉट करके दे दिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस तरीके से आगे मशीन लर्निंग की वीडियो में जुड़े रहिए।